हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क सेशन कर रहे हैं। आज सवाल बुक से जो कि चैप्टर 15 है, एक्सरसाइज ए कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग एक्सरसाइज बी कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज बी में 23 है, जिसमें से अभी तक 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए समय बर्बादी न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 30 दिन, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करें, तो ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन हमारा अल्टरनेट डेज पे है। कैसे पता चलेगा कि अल्टरनेट डेज पे है? क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि ए है, बी और सी है, दोनों ए को एक एक दिन गैप करके काम को करता है। यानी आइए हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रेंड इस क्वेश्चन को। तो क्या दिया हुआ है? ए कितना दिन काम को पूरा कर पाते हैं? तो ए है जो 10 दिन में काम को पूरा कर पाते हैं अकेला करे तो, और बी है जो 30 दिन में काम को कर पाते हैं। यदि वे अकेला करेंगे तो बी 30 दिन लेता है, और सी कितना दिन लेता है? तो सी है जो 60 दिन लेता है। सी कितना देता है? 60 दिन। अब सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। 10, 3, 60 का एलसीएम कितना होगा हमारा? तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? इफिशिएंसी निकालना है। इफिशिएंसी क्या होता है? तो एक दिन का जो काम होता है वो क्या कहलाता है? इफिशिएंसी कहलाता है, यानी कार्यक्षमता। तो कार्यक्षमता कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क बटा में टोटल टाइम, यानी 60 बटा 10 कितना हो जाएगा? 6। 60 बटा 30 कितना हो जाएगा? 2। 60 बटा 60 कितना हो जाएगा? 1। यानी ए है जो एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन के मुताबिक देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करे, यानी एक एक दिन गैप कर ए, बी और सी है जो ए को सहायता करे। यानी पहला दिन कौन कर रहा है? पहला दिन बी कर रहा है। ए को सहायता कौन कर रहा है? तो बी कर रहा है। और दूसरा दिन कौन कर रहा है? तो दूसरा दिन ए को सहायता कौन कर रहा है? सी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से, और तीसरा दिन कौन करेगा? तो तीसरा दिन बी करेगा सहायता ए को, फिर चौथा दिन कौन करेगा? तो सी करेगा। इस तरह से होते जाएगा जब तक हमारा काम है जो समाप्त ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 दिन में क्या हो रहा है? हमारा काम है जो रिपीट हो रहा है। यानी हर 2 दिन में ए प्लस बी पहला दिन, दूसरा दिन ए प्लस सी, फिर तीसरा दिन ए प्लस बी, फिर चौथा दिन ए प्लस सी। हर 2 दिन में क्या हो रहा है फ्रेंड्स? हमारा काम है जो रिपीट हो रहा है। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है ये हम लोग निकाल लेंगे। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है हमारा? तो ये पहला दिन कौन कर रहा है? तो ए प्लस बी। ए बी है जो पहला दिन ए को सहायता करता है, फिर दूसरा दिन कौन सहायता करता है? तो सी करता है ए को सहायता। यानी पहला दिन कितना काम हो रहा है? तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन 2 काम कर रहा है। यानी पहला दिन कितना काम हो रहा है? 8 काम हो रहा है। फिर दूसरा दिन कितना काम हो रहा है? तो 6 और 1 7, यानी 7 काम हो रहा है। हम लोग यहाँ क्या देते? 2 दिन में कितना काम हो गया? 2 दिन में 8 + 7 यानी 15 काम हो गया। कितना काम हो गया? तो 15 वर्क हो गया। हमें वर्क कितना करना है? तो हमें वर्क करना है 60। यानी 15 जो वर्क है उसमें क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 60 आ जाए या 60 से कम आ जाए। यानी 15 × 4 = 60, यानी 4 से मल्टीप्लाई करें वर्क में, तो 4 से हम लोग क्या करेंगे? डेज में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 8 दिन में कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है? तो 8 दिन में हमारा 60 वर्क कंप्लीट हो रहा है। कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है? तो 60 वर्क कंप्लीट हो रहा है। यही हमारा आंसर है। कितना दिन? तो 8 दिन में हमारा जो वर्क है 60 वो कंप्लीट होगा। यानी कितना आंसर हो गया हमारा? 8 दिन है जो 8 दिन हमें लगेगा इस काम को समाप्त करने में। यदि हम लोग इस तरीके से हम लोग कार्य को समाप्त करें तो कितना दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, यानी 10 व्यक्ति जो किसी काम को स्टार्ट करते हैं काम करना, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति जो काम छोड़कर चल जाते हैं। लेकिन काम छोड़कर 4 व्यक्ति चल जाते हैं कुछ दिन बाद। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में होना था वो 50 दिन में हो रहा है। यानी 10 व्यक्ति जो काम करते हैं, 10 व्यक्ति अगर काम करने लगता है तो हमारा काम कितना दिन में समाप्त होना था? 40 दिन में हमारा काम समाप्त होना था। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है? 4 आदमी काम छोड़कर चल जाते हैं, तो हमारा काम है जो अब
40 के बजाय 50 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो पूछ रहा है कि कार्य आरंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्ति ने काम छोड़ा, यानी पूछ रहा है कार्य होने के कितने दिन बाद, यानी हम अगर माने कि एक दिन में 4 व्यक्ति काम को छोड़ रहे हैं तो एक दिन कितने दिन बाद 4 व्यक्ति ने काम को छोड़ा ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स आइए हम देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले एक्चुअल क्या दिया हुआ है, कितना आदमी काम कर रहे हैं, 10 व्यक्ति काम को कर रहे हैं। तो हमारा काम यदि व्यक्ति हमारा कम नहीं होता तो हमारा काम कितने दिन में समाप्त हो जाता, तो 40 दिन में, यानी टोटल नंबर ऑफ मैन इनटू डे, ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया हमारा टोटल वर्क। इसी वर्क को अब कंडीशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि x दिनों में 4 आदमी, जो कितना आदमी, 4 आदमी जो काम छोड़ के चल जाता है, ठीक है। तो कितना आदमी बचा, 10 आदमी काम करा था और 4 आदमी काम छोड़ के चल जाता है, यानी 6 आदमी काम किया, कितना दिन, तो 1 दिन काम किया। अब जो है वो क्या हो रहा है, इसके परिणाम स्वरूप अब 40 दिन कार्य समाप्त होने में कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति जो काम छोड़ चल जाता है, यानी 1 दिन तक 10 व्यक्ति काम करते हैं, उसके कुछ दिनों बाद यानी 1 दिन बाद क्या होता है, 4 आदमी काम छोड़ चल जाते हैं। तो 4 आदमी काम छोड़ चल जाएंगे तो कितना आदमी बचा, 6 आदमी, वो कितना करेंगे, तो हमारा काम कितना दिन समाप्त होता है, तो 50 दिन होता है। तो यानी 50 माइनस 6, जो बचा दिन उसी में से ना, यानी 1 दिन में काम आदमी, 1 दिन बाद 4 आदमी जो काम छोड़ के चल जाता है, तब हमारा काम जो 50 दिन में हो पाता है, यानी जो शेष दिन कितना हुआ, 50 माइनस 6, वो कितना आदमी कर रहे हैं, तो 6 आदमी कर रहे हैं। ये वर्क दोनों मिलकर ये जो हमारा टोटल वर्क था, यदि 10 आदमी करते काम लगता तो कितना दिन लेते, 40 दिन, यानी ये टोटल वर्क क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम इक्वेट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू, यानी 1 दिनों बाद हमारा 4 आदमी जो काम को चला गया है उसका आंसर आ जाएगा, यानी x का वैल्यू में निकालना है। तो फ्रेंड्स आइए हम सॉल्व करते हैं, यानी कितना होगा हमारा 400, तो 400 बराबर 10x प्लस में 300 माइनस में 6x, तो 400 इधर 300, इधर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 बराबर 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 कितना हो गया, 4x 4x, तो 4x बराबर 100 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो 100 बटा 4 यानी 25 दिन, यानी 25 दिन बाद जो 4 आदमी जो काम छोड़ कर चले जाते हैं, यानी कितना दिन आ गया हमारा, 25 दिन हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर हो गया, यानी 25 दिन बाद काम छोड़ कर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 10 आदमी हैं, समझिए शांति से, 10 आदमी हैं जो 40 दिन में, अगर 10 आदमी लगातार काम करें तो हमारा काम 40 दिन में समाप्त हो जाता है। तो 10 × 4 40 कर दिए, हमारा टोटल वर्क आ गया। यदि 6 दिनों के बाद, यदि कुछ दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद नहीं, कुछ दिनों के बाद 4 आदमी काम छोड़ के चल जाए तो हमारा काम 50 दिन में समाप्त होता है। हमने क्या किया, 10 आदमी जो 1 दिन काम करते हैं उसके बाद 4 आदमी चल गए, तो अब कितना आदमी बचा, तो 6 आदमी बचा। अब कितना दिन में करेगा, तो 50 आदमी 50 दिन में कंप्लीट हो रहा था, यानी अब रिमेनिंग कितना दिन है, 50 माइनस 6 दिन है, यानी ये क्या हो गया हमारा M1 कितना, 10 आदमी, यहाँ M1 हो गया 10 आदमी, ये क्या हो गया M2 हो गया यानी 6 आदमी, और ये क्या हो गया B2 हो गया और ये B1 हो गया। बस आपको यही करना फ्रेंड्स, कितना, 1 दिन में 10 आदमी जो काम करते हैं उसके बाद क्या होता है, काम छोड़कर 4 आदमी चल जाता है, तो 6 आदमी बचते हैं, तो रिमेनिंग कितना हमारा हो गया 50 माइनस 6 दिन। तो इसको क्या करना है, इक्वेट कर लेना है। तो x का वैल्यू कितना है, 25 दिन, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी कार्य को पूरा करने में x, y, z को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन तथा 16 दिन लगते हैं। पहले x इस पर 2 दिन कार्य करता है तथा उसके बाद y कितने दिन कार्य करता है, जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस शेष कार्य को z करता है, ठीक है। पूरा कार्य होने में कुल कितना दिन लगेगा, यानी टोटल कितना दिन लगेगा हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन में कितना है, 9 है। सबसे पहले x कितना दिन लेता है, तो x है जो 8 दिन, y कितना दिन, y 12 दिन, और z कितना दिन, तो z 16 दिन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो 8, 12, 16 का एलसीएम कितना होगा, 48 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, तो टोटल वर्क हमारा 48 हो गया।
उसके बाद क्या करेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे, इफिशियंसी। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा में टोटल टाइम, यानी 48 बटा में 8 6, 48 बटा में 12 कितना 4, और 48 बटा में 16 कितना 3 हो गया। यानी x है जो एक दिन में 6 काम कर रहा है, y है जो एक दिन में 4 काम कर रहा है, और z है एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो x y z का कितना आ गया, हमारा इफिशियंसी आ गया 6 4 और 3। अब क्वेश्चन में क्या हुआ ये देखते हैं। x इस पर 2 दिन कार्य करता है। सबसे पहले x लिख लेंगे, y लिख लेंगे और z लिख लेंगे, ठीक है, x y z, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वर्क लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेज लिखेंगे। इससे क्या सोल्यूशन हो जाएगी, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या किया हुआ, x इस पर 2 दिन कार्य करता है। कितना दिन कार्य करता है, 2 दिन कार्य करता है x, यानी x कितना दिन काम करता है, तो x है जो 2 दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है, हमने 2 लिख लिया। तो x है जो एक दिन में कितना काम करता है, तो x है जो एक दिन में 6 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा, यानी वर्क कितना हुआ, 12 हो गया, हमने 12 लिख दिया। अब क्या हो रहा है कि y उतने दिन कार्य करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष है, यानी z है जो 25% कार्य करता है। तो टोटल वर्क कितना हमारा 48 है, तो 48 का 25%, 48 का 25% यानी कितना हो जाता है 1/4, यानी कितना हो जाएगा 12, यानी z है जो कितना काम कर रहा है, 12 काम कर रहा है, यानी 12 लिख दीजिए। अब हमें निकालना है z का डेज, क्या निकालना है, z का डेज निकालना है कि 12 जो वर्क कर रहा है z वो कितना दिन में करेगा। तो z है जो एक दिन में 3 काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, z एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 12 काम कितना दिन में करेगा, यानी 12 जो वर्क है उसको हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 दिन, यानी z है जो 12 काम कितना दिन में कर रहा है, तो 4 दिन में कर रहा है, यानी 4 दिन लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या देख रहे हैं कि वर्क x 12 काम कर रहा है, z 12 काम कर रहा है, यानी 12 12 कितना हो गया, 24 हो गया, कितना हो गया, x 12 z 12, 12 12 24, तो y कितना करेगा, तो y जो शेष रहेगा, यानी टोटल 48 है, जिसमें से x 12 कर रहा है और z 12 कर रहा है, यानी 24 हो गया। तो 48 जो टोटल है उसमें से घटा देंगे x और z का, तो हमारा y का आ जाएगा कितना वर्क करेगा, यानी 48 माइनस 24, तो कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, यानी y है जो 24 काम कर रहा है। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, डेज निकालना है। डेज कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि y है जो एक दिन में 4 काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 24 काम कितना दिन में करेगा, यानी 24 काम कितना दिन करेगा, 24 बटा में कितना इफिशियंसी 4, यानी 6 दिन, यानी y है जो 24 काम कितना दिन करेगा, तो 6 दिन में करेगा, कितना दिन करेगा, 6 दिन में। क्वेश्चन में क्या बोला था फ्रेंड्स कि हमारा काम है जो कितने दिन में समाप्त होगा, तो कितना दिन आ गया, x 2 दिन, y 6 दिन और z 4 दिन, यानी सबको प्लस कर देंगे, तो रिक्वायर्ड टाइम हमारा कितना आ जाएगा हमारा, तो 2 + 6 8, 8 + 4 12, यानी कितना आ गया हमारा 2 + 6 + 4, तो 8 + 12, यानी 12 डेज हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। यानी कितना आंसर हो गया हमारा, तो 12 दिन हमारा आंसर हो गया। कितना दिन आंसर हो गया फ्रेंड्स, तो 12 दिन आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा हम लोग किस तरीके से आंसर लाए इसको। सबसे पहले क्या किए, x y z का टोटल वर्क निकालिए, फिर इफिशियंसी निकालिए, फिर जैसा जैसे बोला था x है 2 दिन काम किया, तो वर्क कितना किया, 12 काम किया। z है जो 25% कार्य करता है, यानी 48 का 25%, 25% कार्य कितना होता है 1/4, यानी 12 काम, तो z 12 काम करता है, जिससे क्या निकालेंगे हम लोग, वर्क डेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वर्क बटा इफिशियंसी, यानी 4 आ गया, दिन आ गया। उसके बाद क्या किया, y का निकालेंगे, y जो है रिमेनिंग काम करेगा, यानी 24 काम करेगा, उससे क्या हुआ हमारा कि डेज निकालेंगे उसका, यानी टोटल डेज कितना हुआ हमारा 2 + 6 8, 8 + 4 12, यानी 12 दिन में हमारा काम है जो समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ए बी सी एक कार्यक्रम 24 दिन, 32 दिन, 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चल जाता है। यह कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा, तो ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर कितना है 10 है।
क्वेश्चन नंबर 10 है। सबसे पहले जो दिया हुआ है हम लोग उस तरीके से सॉल्व करेंगे। ए कितना दिन ले रहा है, तो ए 24 दिन, 24 लिख लिए। बी कितना दिन, तो बी है जो 32 दिन और सी 64 दिन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 24, 32, 64 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल वर्क, तो हम लोग 64 का मल्टीपल, जो बड़ा संख्या होता है उसका मल्टीपल लेते हैं, यानी कितना आ जाएगा हमारा 4 × 12 तो 192, यानी 192 हमारा आ गया। टोटल कितना हो गया हमारा 192 हो गया। तो कितना आ जाएगा हमारा 24 अटे 192 होगा और 32 कितना होगा 32 छक्के और 64 3, यानी हम लोग कैसे किए, टोटल वर्क बटा में टोटल टाइम 192 डिवाइड बाय 24 8, 192 डिवाइड बाय 32 6, 192 डिवाइड बाय 64 यानी 3। तो आ गया हमारा क्या एफिशिएंसी आ गया। ए एक दिन में 8 काम कर रहा है, बी एक दिन में 6 काम कर रहा है और सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। यह कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन हम आपको अब शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। क्या, बाद और पहले। क्या लिखा हुआ है, ए है जो 4 दिन बाद, कितना दिन बाद, एक है जो 6 दिन बाद, तो बाद तो हमें क्या चाहिए, बाद मींस माइनस और पहले, बाद मींस माइनस और डिनोमिनेटर में इसका एफिशिएंसी नहीं लेंगे, बस इतना याद कीजिए। डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी नहीं लेंगे यानी कट को। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखे हैं हम लोग, बाद मींस माइनस और डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी नहीं लेंगे यानी कट हो गया। पहले मींस प्लस, यानी इसका वर्ड क्या करना है प्लस और क्या करना है माइनस। आइए हम सॉल्यूशन की माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आप टोटल वर्क लीजिए, कितना टोटल वर्क है 192, तो 192 लिख लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बारे में बोल रहा है, तो ए है जो 6 दिन बाद कार्य को छोड़कर चल जाता है। बाद मींस माइनस, तो क्या माइनस करना है, वर्क को माइनस करना है। कितना दिन, तो 6 दिन, तो 6 दिन और ए के बारे में बोल रहा है, तो ए है जो एक दिन में 8 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा 6 × 8, यानी कितना हो गया हमारा 48 काम है जो हमारा माइनस हो गया। कितना हो गया 48 का माइनस। अब क्या बोल रहा है बी के बारे में, बी है जो कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले मींस प्लस, तो इसका भी कितना दिन 6 दिन। बी है जो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 6 दिन कितना काम करेगा 6 × 6 36, इसका काम कितना हो गया ऐड हो गया। क्यों, इसके पहले क्या लगा था, पहले लगा हुआ था और उसके एक साथ क्या लगा था, बाद में लगा हुआ था, और बी के साथ क्या लगा था, पहले लगा था। इसलिए हम लोग ए का माइनस कर दिए और बी का हम लोग क्या किए प्लस कर दिए, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक कब काम करेगा फ्रेंड्स, जब हमें क्या निकालना हो, टोटल डेज निकालना होगा। टोटल डेज इन विच द वर्क इज कंप्लीटेड, यानी कौन सा कितना दिन में हमारा काम समाप्त होगा, टोटल डेज निकालना होगा। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, बाद मींस माइनस और पहले मींस प्लस, तो क्या हम लोग किए फ्रेंड्स, बाद जिसके साथ लगा था ए के साथ उसका वर्क माइनस कर दिए और जिसके साथ पहले लगा था उसका हम लोग वर्क प्लस कर दिए। अब हमने क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी नहीं लेंगे, जिसका बाद रहेगा, जिसके साथ बाद लगा है यानी ए के साथ, उसका हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में इसका एफिशिएंसी नहीं लेंगे। यानी किसका एफिशिएंसी लेंगे, तो बी का तो लेंगे ही, यानी बी का पहले है, बी का लेंगे, और जो लगातार काम कर रहा है, जो कार्य नहीं छोड़ रहा है, यानी सी है जो कार्य लगातार काम कर रहा है, यानी सी का एफिशिएंसी लेंगे, यानी 6 और 3 9, यानी कितना हो गया हमारा, ये किसका हो गया हमारा, ये हमारा बी का हो गया और ये किसका एफिशिएंसी हो गया, सी का हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सॉल्व कर देंगे इस जो बना है हमारा कंडीशन, इस हमको सॉल्व कर देंगे इस फॉर्मेट को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कितना आ गया हमारा 192 माइनस ये 48 और ये 36, तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। 48 और 36 -12 यानी 180 हो गया। कितना हो गया 180, यानी 180 बटा में 9, 180 बटा में 9 यानी कितना दिन आ गया हमारा 90 दिन आंसर आ गया। कितना दिन आ गया फ्रेंड्स 90 दिन है जो इस तरीके से हमारा काम होगा। ए है जो 6 दिन बाद काम को छोड़ कर चल जाता है और बी है जो कार्य समाप्ति होने के 6 दिन पहले काम को छोड़ कर चल जाता है। हमारा काम कितना दिन समाप्त होगा 20 दिन में, और सी है जो लगातार काम करता है, हमारा काम कितना दिन समाप्त हो रहा है तो 20 दिन में। आपने फ्रेंड समझा, ये हमारा था इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बाद व पहले वाला कॉन्सेप्ट, बाद व पहले वाला कॉन्सेप्ट, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, बाद व पहले वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आपने फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे और कब हमें ये टिक लगाना है ये भी समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग समय की बर्बाद न करते हुए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। कुल ₹770 मजदूरी में से ए का भाग ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स ये क्या हमारा शेयर वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा शेयर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी तब शेयर निकालना है कि ए को कितना मिलेगा, क्या निकालना हमारा शेयर वाला क्वेश्चन है, शेयर कॉन्सेप्ट पे हमारा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहले ए अकेला कितना दिन करता है, तो 30 घंटे में, ए 30 आवर में, और बी कितना, तो बी अकेला 40 घंटा में, 40 आवर में। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, यानी टाइम का एलसीएम। 30 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो 120 है, यानी टोटल वर्क आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इफिशिएंसी निकाल देंगे। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टोटल टाइम, यानी 120 बटा 30, 120 बटा 40 यानी 3। ए है जो एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब दिया हुआ है कि दोनों का कितना शेयर है, 770 शेयर है। तो ए का किसका निकालना है, तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। तो ए का हमें क्या पता करना है, शेयर पता करना है। तो फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट क्या है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले A:B लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, A:B। इफिशिएंसी का रेशियो कितना है हमारा, तो इफिशिएंसी का रेशियो A 4 और B कितना, तो B 3। तो फ्रेंड्स एक बात नोट डाउन कर लीजिए, जो हमारा इफिशिएंसी का रेशियो है वही क्या है हमारा, जो रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा इसी रेशियो में हमारा रुपया भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी ए को 4 का मिलेगा तो बी को 3 रुपया मिलेगा। यानी अगर शेयर का हम रेशियो निकालें तो शेयर का भी रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, तो शेयर का रेशियो हमारा 4:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4:3 हो जाएगा। यानी टोटल जो शेयर है वो क्या है, A 4 और B 3, यानी 4:3 रेशियो में हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल रुपया है कितना, तो टोटल रुपया हमारा 770 है। यानी टोटल है कितना, 4 और 3, यानी 7 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना हमारा 770। कितना है, तो 770 है, 770 है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो 770 रुपया है। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा हमारा, तो एक यूनिट हमारा 770 बटा 7, यानी कितना हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। तब हमें क्या निकालना है फ्रेंड, तब हमें निकालना है ए का शेयर निकालना है। यानी ए का शेयर कितना है हमारा, 4 यूनिट है। तो ए कितना है हमारा, 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर 110 हो गया। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ए कितना है, 4 यूनिट है। 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 110 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा 110 इंटू 4। 1 यूनिट बराबर 110 है, 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 440 रुपया। तो ए को कितना रुपया मिलेगा, तो 440 रुपया ए को मिलेगा। हमारा आंसर कितना हो गया फ्रेंड, हमारा आंसर हो गया 440 रुपया आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि हमारा शेयर वाला क्वेश्चन में क्या मेनली समझना था कि जो हमारा इफिशिएंसी का रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, उसी रेशियो में हमारा जो रुपया है, जो शेयर है, उसी रेशियो में हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी 4:3 रेशियो में हमारा रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 4:3 टोटल रुपया है कितना, टोटल रुपया 770 है। यानी 7 यूनिट का वैल्यू 770 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। हमें इसका निकालना है, तो ए का शेयर, ए कितना हमारा 4 है, यानी 4 यूनिट बराबर 110 इंटू 4, यानी 440 रुपया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स आइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में कितना है, तो क्वेश्चन में 12 है। तो क्या बोल रहे हैं, ए है जो
2/5 भाग कितना दिन में, 12 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन करेगा ये निकाल लेंगे कैसे, 2 से आप काटिए, 2 से 12 का 5 मिनट टाइम मिलेगा, यानी ए है जो पूरा काम 20 दिन करता है। अब बी का दिया हुआ बी है जो 3/4 भाग कितना दिन में, बी 3/4 भाग 15 दिन में, यानी बी अगर टोटल वर्क करना चाहे कितना दिन कर पाएगा ये हम निकाल पाएंगे। 3 से काटिए 15, 3 से 15 और 4 मिनट पाएगा हो जाएगा, यानी 5 चौको 20, यानी बी है जो पूरा काम 20 दिन में कर पाएगा। ए का कितना आ गया, ए है जो 30 दिन और बी कितना दिन, तो बी है जो 20 दिन। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग इफिशिएंसी मेथड से कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें क्या पूछना कि ए और बी है दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे इस काम को। हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम जानते हैं जब ए का दिन दिया है और बी का दिन दिया है तो हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो ए का दिन इंटू बी का दिन डिवाइड बाय ए का दिन प्लस में बी का दिन, यानी ए इंटू बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। बस आपको इतना ही करना है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे ये निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग करते हैं सॉल्व। तो कितना आ जाएगा हमारा 30 इंटू 20 कितना आ जाएगा 600, 600 बटा में कितना 50, 1 0 से 0 कटा यानी 12 दिन, कितना आ गया हमारा 12 दिन आंसर आ गया। यानी ए और बी है जो मिलकर कितना दिन में काम करेंगे इस काम को, तो 12 दिन में करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, ए 2/5 काम 12 दिन में, टोटल काम कितना दिन में 30 दिन में, बी 3/4 काम 15 दिन में, टोटल काम कितना दिन में 20 दिन में। तो ए 30 दिन बी 20 दिन, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे हमें निकालना है। तो क्या किया हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला कर दिए, ए इंटू बी ये फॉर्मूला है हमारा। ए अगर ए काम ए दिन ले रहा है और बी अगर बी दिन ले रहा है तो ए इंटू बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा हमारा डे आ जाएगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन काम करेंगे हमारा निकाल के आ जाएगा। तो ये हमारा क्या फ्रेंड्स फॉर्मूला से डायरेक्ट हम लोग आंसर ला सकते हैं। हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर 12 दिन आ गया। यानी फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन किस प्रकार है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो फ्रेंड ये हमारा क्वेश्चन कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी ए की कार्य क्षमता बी से क्या है दोगुनी है, इफिशिएंसी बी से दोगुनी है, यानी बी का ए है तो बी का 1 यूनिट है तो ए का कितना होगा 2 यूनिट। अब क्या दिया हुआ, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं, कितना दिन समाप्त करते हैं 21 दिन में समाप्त करते हैं। तो क्या निकालना है, ए अकेला इस कार्य को कितना दिन करेगा, यानी ए का क्या निकालना है डेज निकालना है। तो लोग डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा में इफिशिएंसी, किसका इफिशिएंसी, तो ए का हम डेज निकालेंगे, ए का इफिशिएंसी। सबसे पहले तो क्या करना है फ्रेंड, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो टोटल डेज इनटू टोटल इफिशिएंसी। टोटल डेज किसका दिया हुआ है, तो ए और बी का दिया हुआ है, यानी 21 इनटू इफिशिएंसी। तो ए और बी का दिन दिया हुआ है तो हम लोग इफिशिएंसी किसका लेंगे, तो ए और बी का लेंगे 2 + 1 कितना 3, यानी 21 इनटू 3 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए का डेज, यानी टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, टोटल वर्क 63 आ गया बटा में इफिशिएंसी। तो किसका डेज निकाल रहे हैं, तो ए का डेज निकाल रहे हैं, तो किसका इफिशिएंसी लेंगे, तो ए का इफिशिएंसी लेंगे। ए का इफिशिएंसी कितना है 2 है, यानी 63 बटा में 2 कितना आ जाएगा हमारा आंसर फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 63 बटा 2। ए की कार्य क्षमता 20 दुगनी है तो ए की कार्य क्षमता 20 दुगनी हो गया थी। ए प्लस बी कितना देता है, ए प्लस 21 देता है, कर दिए 21 63 हो गया। तो टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना 63 है और बटा में 2, यानी 63 बटा 2 कितना हो जाएगा 2 की 6, यानी 31.5 डेज आपका क्या हो गया फ्रेंड्स आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, तो 31.5 उसका 2 की 6 13 कितना हो गया फ्रेंड 31.5 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला आइए देखते हैं।
ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है, यानी ए भी क्या है, कार्यक्षमता वाला क्वेश्चन है। तो ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है, ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है, यानी बी से दोगुनी है। बी का अगर 1 यूनिट है तो ए कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। ये क्या है, इफिशिएंसी है। उसके बाद क्या दिया हुआ है फ्रेंड, तो फिर दिया हुआ है अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। यानी अगर हम डेज का रेशियो निकालें फ्रेंड, हम जानते क्या है, इफिशिएंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, डेज का होता है। यानी अगर डेज हम निकालना चाहें तो 2 का इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1 का कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 1:2। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो कितना डेज का हमारा आ गया रेशियो, तो 1:2 आ गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल करने का क्या है, 2 है, तो उसका इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/2, और 1 है तो उसका इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/1। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो कितना हो गया हमारा, 1:2 हो गया। ये हमारा डेज का क्या हो गया, रेशियो निकल के आ गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए है जो बी से 20 दिन कम लेता है, यानी इसमें हम कितना यूनिट देख रहे हैं, 1 यूनिट कम ले रहा है, और क्वेश्चन में कितना यूनिट हो रहा है, तो 20 दिन कम लेता है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 20 दिन है, 20 डेज है। तो इससे क्या फायदा होगा हमारा, इससे हमारा फायदा यह होगा, 1 यूनिट बराबर 20 डेज, तो ए कितना यूनिट है, तो ए 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 20 दिन, यानी ए है जो 20 दिन दे रहा है। तो बी कितना है हमारा, बी है जो 2 यूनिट है, यानी 1 यूनिट बराबर 20, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 40, यानी बी है जो 40 डेज दे रहा है। इससे हमारा ए और बी का क्या आ गया, दिन आ गया। ए कितना, तो ए 20 और बी कितना, तो बी हमारा 40, ए 20 और बी 40। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और बी है जो दोनों मिलकर कितना दिन लेंगे। तो फ्रेंड्स वही टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तुरंत हमें आंसर चाहिए। तो कैसे हम लोग करेंगे, 20 इंटू 40 बटा 20 प्लस में 40। ए प्लस बी का क्या चाहिए, डेज, दोनों मिलकर कितना दिन काम कर रहे हैं, तो ए इंटू बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो आइए अब कितना आ गया हमारा आंसर, तो हमारा आंसर आ गया आपका 800 बटा में 60। तो कितना आ गया हमारा, 2 किया 6, 40 बटा 3, कितना आ गया हमारा, 40 बटा 3 आ गया, कितना आ गया, 40 बटा 3। यानी इसको अगर हम 13 होल 1 बटा 3 डेज क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। 13 होल 1 बटा 3 डेज क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। कितना आंसर होगा फ्रेंड, 13 होल 1/3 डेज। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो, हमारे चैनल मैथ्स से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा सेशन पसंद हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही, धन्यवाद।